सारे मैनिफेस्टेशन की होती हैं, मतलब कहते ना वो सही बोला गया है, दिल से चाहो तो क्या नहीं होता, सब पॉसिबल होता है. And I just realized when I was told you will be doing this interview, I was like, मैं करूँगी, ऊपर वाला है, मैंने 101 बार लिखा था, शायद सही किया था. क्योंकि ये गाना जब हम हमारे रेडियो स्टेशन पे जितनी बार भी चला रहे थे, जब भी प्ले आउट कर रहे थे, हमारे यहाँ रूल है that don't jump into the song, अपनी बेसुरी आवाज आया करना मत शुरू करो. But I did it time and again. I did it, and why? Because it is Zohra Zabi. Zohra Zabi, कोई महफिल नहीं जिस महफिल में खून हमने थूके नहीं. Zohra Zabi. या अभी पता चला हमें कि नंबर 2 पे प्रियंका जी ने इन्फॉर्म किया. शी इज ट्रैकिंग इट. It feels great actually. I love the song myself. जैसे आपको अच्छा लगता है ना, हड्डियां तोड़ देंगे, खाना छोड़ देंगे. इन्हें अलग हड्डियां तोड़ना हाँ, पसंद है. इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है. मैं तो कभी आज तक म्यूजिक वीडियो किया नहीं. Yes, first no. हाँ, This is your first. हाँ, और मैं सोचता था, मैं शॉर्ट फिल्म भी नहीं करता था क्योंकि मेरी गाड़ी डीजल की है, थोड़ा इंजन गर्म होने में टाइम लगता है, इतने में वो ख़त्म हो जाता है. तो बट मेरी मैनेजर पंचाली चक्रवर्ती, जिसके साथ मिलके मैंने अब तक अपनी सारी चॉइसेस की हैं, उसने बोला एक सुन ले. मगर मेरे को करना ही नहीं यार. बोली सुन तो ले. तो मेरे साथ गाड़ी में थी, उसने बजाया गाना. मैं कहा यार ये क्या गाना है. तो बहुत इट्स वेरी हाई इमोशनल quotient and very heartfelt song. So I said okay. Yeah, I was looking for the video. The Gana was out first, no? So I was like, Yeah. hey, Gana kidhar hai? Did you see the video now? Yes, How was absolutely. it? Did you like it? I'm going to talk about it. Okay. You are the interviewer. I forgot. I'm sorry. Priyanka, how did this track happen for you? मैं पहले से जानती थी अरविंदर वगैरह को, तो उन्हीं की टीम से मुझे देसी मेलोडीज से कॉल आया था. दे वर लाइक कि एक सॉन्ग है ज़ोहरा जबी. सो आई न्यू बिकॉज पहले से बी प्राक ने इसके प्रमोशंस कर रखे थे, ज़ोहरा जबी उनके पूरे एल्बम का. सो आई हर्ड द सॉन्ग बिफोर ओनली and I loved the song, of course, because Beat Prague fan. Yeah, so I loved the song. And then they called me up. They told me कि मैंने पूछा ऑपोजिट में कौन है. They told me रणदीप हुड्डा. मैंने कहा कब साइन करना है बताओ कॉन्ट्रैक्ट. तुरंत. इतना पैशनेट बिट्स एंड पीसेस में डार्क रोमांस, कहीं ना कहीं यू नो इट इज. आप क्वेश्चन मार्क भी करोगे, जो कर रहा है सही कर रहा है, ऐसे करना चाहिए क्या, लेट गो करो, मूव ऑन करो. मतलब इतना आसान नहीं है उसको इतनी जुडिशियसली करना कि सब राइट लगे. You know, and everything felt. I think मेरे केस में ना he helped me, मतलब जो कि ऐसे बता, जैसे if we are acting together तो ये आंखों से ऐसे कर देंगे, ये थोड़ा सा जम नहीं रहा करके ऐसे. तो मेरे को लग रहा था कि so he guided me and I'm very thankful Randeep. I didn't say that before, but yes. You're welcome. So जहाँ पर इन्हें लगा. If you look good, I look good. So yes, दोनों की मिलकर मेहनत है. बाकी इनसे यार काफी आई एम सो ग्रेटफुल, इनके साथ काम करने का मौका मिला. कुछ सीखते हो आप, इतने अच्छे एक्टर के साथ काम करें. सो डेफिनेटली यस. रणदीप, अरे आप you get uncomfortable with compliments. Is that? He is not habitual of compliments, you know. आपको थोड़ा बाहर जाना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्स की आदत. रणदीप हुड्डा थोड़ा शर्माए. मैं बहुत रणदीप का ब्लश फेस देखा हो. मुझे बाहर जाना चाहिए है ना, तो यू विल गेट यूज्ड टू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स. नो मेरे को हमेशा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, और कई बार ऐसे भी लगता है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं. See, this is so opposite of what we think of him, no? I know. नहीं actually कहीं ना कहीं. What do you think of me? I wonder. No, I just think of you this tough guy who just. हाँ, dude type से मतलब जिसको ऐसे चार मतलब blushing तो दूर की. रोहतक हरियाणा से आए और जैसे बोलेंगे वैसे. अरे नहीं यार, रोहतक के लोग बड़े बहुत अच्छे होते हैं. तभी तो मेरी वो बोली जो होती है वो पहले से दमदार होती है, तो ऐसा लगता है जैसे बोलेंगे वहीं पे ऐसे चुप हो जाएंगे. बट ही इज, मेरे ख्याल से वो एक छवि है जो कि लोगों के दिमाग में मेरे कुछ रोल्स देख के बनी है. मैं ऐसा नहीं हूँ यार. मैं आई एम तो अनकंफर्टेबल इन लॉट ऑफ स्पेसेस. Okay, Randeep, your favorite line? My favorite line, सांप वाली लाइन कौन सी? मेरे ही सांप पाले सनम, मुझको ही छोड़ जाने वाले सनम. I like that line and I like that चुड़ैल line. एक घर तो चुड़ैल भी छोड़ती है. मैं चुड़ैल से भी खतरनाक हूँ. I think जानी ने बहुत आउटस्टैंडिंग वो वर्ड्स लिखे हैं. बहुत सालों से ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और अब इन्होंने बॉलीवुड के साथ काम करना शुरू किया, विच इज़ लकी फॉर बॉलीवुड, और बिकॉज पंजाबी म्यूजिक
बॉलीवुड मूवीज में हमेशा से रहा है. Glad that it's rocking the world now. Punjabi music is. B-Prack is next level. I swear. And their lyrics are मतलब वो always ना so एक्चुअली उनकी आवाज ऐसे लगता है पूरा यहीं से ऐसे आ रही है पूरा उनकी जब वो गाते हैं ना पूरा गला ऐसे फाड़ कर. ओ माय गॉड इट And the टचेस space यू. they have taken. मतलब तू मेरा चंदा तू मेरा सूरज, इस पे लिरिक्स तो पूरी दुनिया बन रही है. ठीक है ना? तुम्हें देखे हवा चल दी मजा आ गया बड़ा बट मजा लुक आ एट गया. देयर लिरिक्स. Their lyrics. My God, वो you can't even अलग चल imagine. रहे हैं, वो अलग चल रहे हैं. वो उन इक्वेशंस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, उस तरह के रोमांसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसे इतने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे होते हैं जिसके बारे में बात करना जनरली वेरी अनकंफर्टेबल हो जाता है. Agreed, When it agreed. comes to romance, it has to be nice, sweet, happy. Right, Pink. right. Priyanka, which is your favorite line? मेरे ही सांप थे पाले सनम मुझको ही छोड़. I was telling him सारे in the जाटों की morning. लाइन सेम है. सेम है. मेरे ही सांप थे पाले सनम. और वो ना लाइफ एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं आप थोड़े से कनेक्ट कर पाते हो. आई थिंक हर कोई इस बात पर बिल्कुल. कहीं ना कहीं आपने कोई तो सांप पाला ही बिल्कुल, होगा. बिल्कुल. सो यू कैन कनेक्ट विद दिस लाइन. सो आई थिंक दैट्स व्हाई. और वो- मजेदार. हाँ. अंतरात्मा को सुकून. जी जी जी. अमेजिंग. कहते बहुत लोगों को मजा आया होगा उसको देखकर. No इनके wonder लिए तो it's trending बहुत on my क्लैपिंग्स YouTube. हो जैसे ये शॉर्टकट हो इनके लिए क्लैपिंग्स की बौछार होती थी. हाँ मतलब मेरे को तो आई वाज इन द वैनिटी जब ये पुतले का इनका बहुत बड़ा चंक था तो आई जस्ट हर्ड कि भाई वहां तो तालियों की वहां बारिश अलग हो रही है और इनकी तालियों की अलग बौछार हो रही है. Very embarrassing by the way. क्यों? Why? Why? I don't know. थिएटर भी जब मैं करता था तो कर्टन कॉल के बाद तो लोग ऊपर ग्रीन रूम में मिलने आते थे और नसीर भाई ने बोला था कि सबसे मिलना चाहिए, आप खड़े हो ग्रीन रूम के आगे. तो मैं किसी न किसी बहाने से हमेशा ग्रीन रूम बंद करके मैं छुप जाता था या बाथरूम में चला जाता था. आई एम नॉट इंट्रोवर्ट एट ऑल. No? बट नो आई एम नॉट इंट्रोवर्ट. So, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं ये किस प्रकार की आशिकी है. यू नो हो गया, लड़की ने बोल दिया कि तू कभी कभार मिल लेना. ठीक है, मैं शादी करी हूँ, छोड़ूंगी नहीं, मैं जा रही हूँ. तब छोड़ दो ना, जाने दो ना. ऐसे जश्न क्यों मनाना? ये तो जानी से पूछना चाहिए. बट हर तरह की सिचुएशंस होती हैं लाइफ में यार, हर तरह की सिचुएशंस होती हैं और जो गाने में दर्शाया जा रहा है वो अंजाम तक शायद ना आए पर लोगों के मन में तो जरूर होगा ना. तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट वारदात है, ये वो चीज है जो उन्होंने कह दी. हाँ, लोग कहते नहीं है. लोग कहते नहीं है वो इन्होंने दिखा दी. थिंग अबाउट देयर ट्रैक्स, वो कह देते हैं. Yeah. प्रियंका, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एंटायर थिंग? मतलब सो माई पॉइंट ऑफ व्यू सी मैं ना हमेशा हर किसी इंडिविजुअल की अपनी चॉइस की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. तो देखो गाइस, जो लड़की थी वो अपना कैरेक्टर प्ले कर रही थी, ये उसकी चॉइस है. उसकी नजर में ये गलत नहीं है. तो हम कोई नहीं होते हैं किसी की चॉइस पे आवाज उठाने वाले. हर किसी की आशिकी की परिभाषा अलग होती है. मुद्दा बेसिकली ये है कि हमारा सॉन्ग का जो पूरा अगर हम आउटकम देखें, इट केम आउट रियली वेल. हाँ, इट केम आउट रियली वेल. इनफैक्ट उसके बाद में भी अब अगर मैं सॉन्ग को देखती हूँ तो वो डायलॉग से ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं क्या पता इस लड़की की कुछ पता नहीं ना उसकी क्या स्टोरी चल रही है अभी. तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज मैं कनेक्ट कर रही थी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि पता नहीं इसकी साइड की भी स्टोरी क्या रही होगी. प्रीक्वल सो वो हम सेकंड पार्ट 2 गाने के प्रीक्वल में आएगा वो. या सो यस. बिफोर आई मूव ऑन टू फर्दर क्वेश्चन, एक रिक्वेस्ट है. जी. आपका जो पार्ट अपने इतने मजेदार तरीके से गाया है, गा दो. मतलब that portion of yours wherein you are there's an entire dialogue bit. I think it's you only. I think I'm sure Yeah. it's you. हाँ, it's I dubbed for it, पर वो लाइनें मैंने नहीं लिखी हैं, वो लाइनें मुझे दी गई थी. जब मैंने पहली बार सुना था तो मैं कहा यार ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है. फिर मैंने सोचा कि यार बॉम्बे अदर मेट्रोज के बाहर भी एक हिंदुस्तान है जो बिल्कुल ऐसे ही सोचता है. और तो अगर वो इतना बड़ा तकबा है जो ऐसे सोचता है, फील करता है, तो यार they are entitled to it. And उन्होंने कुछ सोच समझ के लिखा होगा. And I think it's the massiest thing in the song. I think Yes, that really that's why. makes everybody go, oh! You know, goes like that. So I'm yeah. इसने लूटा, उसने लूटा, लूटा तुमने, मुझे किसने लूटा नहीं. मैं कुत्ते का झूठा खा सकता हूँ, जिस्म का झूठा नहीं. अगर इसको करते लिखते जानी उसको ऐसे करते कि मैं किसी और का झूठा नहीं खा सकता, that would have still been okay. Yeah. But he mentions that word and that I think is वो एक call है and it's the hook and it has touched people in many ways. So What was the first 3 things you thought about him? Observations. जो अभी तक बताया नहीं है रणदीप को. You haven't told him, but you have observed these things about him.
एक्चुअली ऑब्जर्वेशन ना फिर क्या हो जाता है कि ऑब्जर्वेशन वो फर्स्ट मीटिंग पे जजमेंट जैसा होता है, जो कि मैं नहीं करती हूँ किसी को जज. सो इट वाज क्वाइट गुड मीटिंग, काफी मतलब स्मूथ था. तो थोड़ा सा आप होते हो ना कि यार पता नहीं ना इनका अभी कैसे रहेगा, तो मैं इतना ज्यादा जितना मैं बड़बोली हूँ उतना ज्यादा मैंने नहीं बोला. ऑनेस्टली ये बात मैं इनको बता रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ. मुझे लग रहा था ये इसमें भी इरिटेट ना हो जाए बिकॉज यार होता है ना कि यार ऐसे ना लग जाए करके. बट इट वाज क्वाइट गुड मीटिंग. और अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो एज आई टोल्ड यू कि जैसे कहीं कहीं पे ऐसे गाइड कर रहे थे तो सिर्फ आंखों से ऐसे पता लग रहा था मुझे, हाँ आई थिंक ही इज सेइंग दैट. तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू डू दैट. ये चीज़ मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी, विच इज़ वेरी, आई मीन ही इज़ वेरी हेल्पफुल कि हाँ ठीक है. मैं ऑफ कोर्स आई एम रणदीप हुड्डा, आई एम इनके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि ये रणदीप हुड्डा है, तो ये मुझे गाइड करते हुए ऐसा नहीं हुआ, मुझे कहीं पर भी इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई. मतलब कि कंफर्टेबल ऐसा नहीं था कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि यार ये ज्यादा ही गाइड कर रहे हैं, किसी को ये हो जाता है. नो, ही वाज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी साइलेंटली ही वाज गाइडिंग मी, व्हिच आई अप्रिशिएट. या सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम. एंड रेस्ट यार इनके साथ काम करने का मौका मिला, दैट्स इट. वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. You're so nice, Priyanka. I know. I'm so nice. Yeah, it's a nice thing to you know, straight out. I was holding my breath for nothing. But no, honestly, it's something you notice, like anything interesting you notice, maybe you know whenever he eats chammach aise nahi idhar ये right सीधे side, खड़े नहीं होते, मूव करते रहते हैं. आई थिंक नहीं, नॉट वाइल एक्टिंग, वैसे नॉर्मली. Acha, no, हाँ. Randeep, you Yeah. want to add something about Priyanka when you met her? What were your I met her, she was sitting on the chair, and I didn't know ignorantly that who she was or anything. I didn't know that she was doing the song, but I met her there, and she seemed pleasant, and she looked very pretty, and we spoke to her. Then I was called for a shot, and then yeah, I mean I'm usually just trying to get over my own nervous energy of doing something which you've never done before, and how will I do? She say I was guiding her or whatever. Nervous energy, I couldn't feel that. No, that's I contain it well, but I was as lost as anybody else. I mean, nobody else was lost. I was lost as to what to do. So you just go back to, okay, this is what you've been doing, and this is the scene and all that. So I was just trying to figure out कि यार, lack of a better word, बेवकूफ तो नहीं लगोगे ये करते हुए क्योंकि कभी किया नहीं and all that. But yeah, I mean, I think my first observation about her was that she was a pro. whoa I'm pro. She was at a what? pro at this, pro at the whole Song, music videos. and everything else. You were really pro at it, and it's an admirable quality. Thank you so much. Really, दिल से thanks. मतलब getting a compliment from you, I was craving for that. She said I was helping her out, but I don't think that's the case. No, but actually. yeah, it that's is. so And nice. हमारी actually first meeting ऐसे ज़्यादा हुई नहीं थी because first day we were busy in our own shoot. इनका अलग चल रहा था, मेरा अलग चल रहा था. Second day we gelled up quite well, yeah. Or any kind of breakup at any point of time in life when you just went off. मैं तो दारू पी के सब ठीक कर लेता हूँ. सबका इलाज. थोड़े दिनों के बाद ऐसे लगता है यार कि ये सर दर्द चला जाए, ये वो चला जाए, बस हैंगओवर takes over the feeling of love, and I think that's how I move on. ये बेसिकली ये होश में ही नहीं रहते हैं ब्रेकअप. तो जब ब्रेकअप का टाइम खत्म हो जाता है ना, नाउ ही इज नॉर्मल. The best solution. And how long has that what has been your longest stint on that? The stint is the longest which you can't remember. उन दिनों किससे मिले, क्या बात हुई, क्या हुआ, काफी कहानियां तुम्हें खुद को अपने बारे में सुनने को मिलती हैं. तो बेसिकली तो ये तो सही आशिकी है. Nice. और क्या? Nice, ये भी बहुत आशिकी उधर है. नोटे लेटे चिल करा, अरे कुछ पता ही नहीं चल रहा. हाँ बिल्कुल. My goodness. Wow. Numb yourself out. Yeah, whoa! Exactly, that's the answer I wanted. हाँ. इससे कुछ भी अगर कम का होता ना तो मैं बड़ा दुखी हो जाती. हाँ.
She is like पूरा प्रॉपर आंसर मिला. तुम पहले आंसर लिख के दे दो ना, हम वही आंसर देंगे, so you will be satisfied. नहीं, मैं अपने मन में चला रही. प्रियंका, your kind of, how have you been in love? यार ओके, वो तो बहुत क्रेजी है. आई डोंट नो मैं बताऊं कि ये चीज बतानी भी चाहिए कि नहीं, कि कोई इस चीज से प्रेरित ना हो. बेसिकली मतलब मैं नॉर्मली अगर मैं अपनी आशिकी की बात करूं तो मेरी आशिकी बहुत पहले मैं बहुत मैडली इन लव वाली बंदी थी. बट नाउ विद टाइम आई लर्न कि आपको लाइफ में सिर्फ इमोशनल होने से कोई काम नहीं चलता है. बी प्रैक्टिकल ऑल्सो. सो इमोशनल और प्रैक्टिकल होने का मैं पूरा बैलेंस करती हूँ. तो अब मेरे को किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता है. जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना है, रहना चाहते हो वेरी गुड. पर मैं अब किसी को ऐसे पकड़ के नहीं रख सकती. वही होता है ना, रेत में मुट्ठी में रेत आप जितनी टाइट होल्ड करके रखोगे वो उतनी फिसलती जाएगी. तो मेरी यही आशिकी है, क्योंकि जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता. तो काय को. और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब हो गई है. पहले मैं बहुत रोती थी, वही जो आपने ये बताया. सिर्फ म्यूजिक वीडियोस में ही प्रो नहीं है. ये मैंने सीखा है रणदीप. मेरा एक इमोशन यहाँ जमा हुआ है. वही तो सो मेरी, लेकिन अब मैं बहुत सही हो गई हूँ एंड आई फील गुड अबाउट इट. क्योंकि अब मुझे बुरा ही नहीं लगता है ब्रो. मैं पहले इतनी हर्ट होती थी और अब मुझे दुख नहीं होता है. मैक्सिमम टाइम बुरा लगने का कितना टाइम है? पता मुझे सबसे बुरी चीज क्या लगती थी, स्पेशली मैं बताऊं, मेरे साथ ये होता था कि क्योंकि मैंने कभी किसी को छोड़ा नहीं है, तो अगर मुझे किसी ने छोड़ा ना, मैं इतनी वीक पड़ जाती थी कि मैं अपने घर पे बातें, ऑफ कोर्स हम लोग बातें शेयर नहीं करते, मिडिल क्लास फैमिली, वी डोंट शेयर सच थिंग्स. पता भी लग जाए तो चपेड़ खाओ. तो मेरे लिए तब सबसे प्रॉब्लम ये होती थी कि मुझे किसी से बात, ऐसे मैं किसी दोस्त वो से बात करूँ या मैं उनके साथ मिलने जाऊँ, मैं बाहर ही रहूँ, मैं दोस्तों के साथ रहूँ, वो चीज़ मुझे सबसे बुरी लगती थी. क्योंकि मैं काम भी करती थी, प्लस फिर मुझे अलग से उन लोगों के साथ रहना है ताकि मैं अकेले ना रहूं. वो टाइम बहुत बुरा होता था मेरे लिए. तो वो टाइम मेरा बहुत चलता था. जब तक किसी को और को डेट ना करूं तब तक चलता ही रहता था. हाँ. और अगर मेरे आशिकों के पागलपन की बात करूं तो हाँ, वो मैंने बहुत ज्यादा क्रेजीपन देखा है. मतलब मैंने ये भी देखा है जो कि मैं नहीं बोलना चाहती ताकि प्रेरित ना हो लोग. सो यस, आशिकी की डेफिनेशन अलग है. हर किसी के लिए आशिकी की परिभाषा आई थिंक अलग है. स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट की दुनिया में इस प्रकार का एक गीत आता है जिसमें इस प्रकार की मोहब्बत भी है जी. और एक और तरीका है, दूसरी आशिकी कर लो. केड़ी आशिकी? ये कौन सी आशिकी की बात कर रहे हैं आप? मतलब मूव ऑन करने के लिए मतलब रिबाउंड या रिबाउंड में भी फिर ना आप अपना 110% नहीं दे पाते. फिर मैं आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ गर्ल. तो काय को मजाक कर रहे हैं? 110% नहीं, देन आई गेट कनेक्टेड और फिर मेरे को प्रॉब्लम होता है ना कि वाईफाई हो. मैं बहुत ज्यादा क्या मारी है पंचलाइन. नाइस. अब आज का टाइम तो रोमांस का अलग है. दिस इज अ डिफरेंट. और आई एम श्योर बहुत सारे लोग हमारे शहरों में अभी भी दिस काइंड ऑफ लव, दिस काइंड ऑफ रोमांस, व्हेन you go through your breakup on you and you celebrate, not celebrate, at least I do celebrate you're my out there. breakups. I I do. Yeah. I listen all the sad songs because I really want to feel that pain, that oh my god, ये मेरा breakup हो गया. Yeah. Yeah, that helps I to used to purge do out. that. अब नहीं. अच्छा, अब नहीं. I तो listen to sad songs anyway. I like them. You'd like love. Okay, who's your favorite? The मोहम्मद most- रफी. अरे, do you know what is situationship? Situationship. I don't know but I'll guess it. Yeah, guess. Situationship होगी कि मतलब इस situation में we are together. Situation change होगी तो नहीं होगी. Not bad. Eh? It's like situationship is like a small time period type. Is it a vocabulary test or? No, Instagram पे relationship ज्ञान जो चल रहा है. अच्छा अच्छा. So that's the. And it's very common these days. It's a very But then common. again, अपनी मेरे अपनी ख्याल choice से है. हमेशा से यही रहा है. नाम नया है. हाँ, क्या? ज्ञान का सागर बरस रहा है. समुंदर हूँ मैं. Do you know what is benching? नहीं. Sharing. Guess. Benching in relationship. Is sharing. Benching. No. I don't know. तुम्हें सब पता है. Living together. Benching is like एक को आपके साथ सेटिंग बराबर है, बट आपको पता है 3-4 महीने में ब्रेकअप होने के फुल फ्लेजेड चांसेस है. इससे पहले आप वो गैप पीरियड में जाओ, रिबाउंड रेडी है, बेंच पे वेट कर रहा है. So benching. अच्छा. तुम ये सब वर्ड्स आज ही निकाले कि पहले से बहुत पढ़ाई की. आपको क्या लगता है? प्रैक्टिकल पढ़ाई है ना. आप क्या ऐसे ही गाना मैं सुन के बीच में घुस के गा रही हूँ. ये जरा चली. हम तो बेंच पे ही बैठे हैं मतलब. सच में. So that was my little Very Knowledge. बहुत enlightening. हाँ, थैंक्स. Thank you. हमें काफी कुछ सीखने को मिला आपसे.
Last but not the least, please give a shout out to all your fans, all your viewers for the track. Okay. Hey guys, this is Priyanka Chahat Chaudhary and to all my lovely fans जिन्होंने इतना प्यार दिया है हमारे सॉन्ग को ज़हरा जबी को. So guys, ऐसे ही और प्यार देते रहिए. प्यार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए. प्यार देते रहो. हम बहुत लालची लोग हैं. आप हमें प्यार देते रहो और ऐसे ही खूब सारा प्यार. And do watch our song ज़हरा जबी. And yes, that's it. सभी बी प्रैक और प्रियंका चहर चौधरी के फैंस को मैं, जो कि गाने को इतना सुपर हिट बना दिया है, मैं चाहूँगा कि आप इसको एंजॉय करें, घर पे जाके ये चीज़ें ना करें. और मुझे बहुत मज़ा आया ये गाना करने में. बहुत डीपली इमोशनल गाना है और आप सुनते रहें और हमारी हौसला अफजाई करते रहें. थैंक यू वेरी मच. I hope you had a good time here. I hope you had a fun conversation. I hope you enjoyed yourself. And मेरी तो manifestation interview थी. And we got a lot of knowledge though. क्या क्या था? Benching, breadcrumbing, and situationship. Yeah, situationship का I had an idea. बहुत की हुई है तो. So yeah, heartfelt conversation, बहुत मजा आया. बजाते रहो